कर्ज वसूलकर्ताओं से बचने की कोशिश में एक आदमी अनजाने में 20 अरब डॉलर की कीमत वाली एक पुराने वार्डरोब के अंदर छिप गया। जब उसने वार्डरोब को फिर से खोला तो वह एक अजनबी के घर में पहुंच चुका था। जाने से पहले उसने नीचे से मालिकों की आवाज सुनी। हताश होकर वह जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप गया, प्रार्थना करते हुए कि मालिक उसे न पकड़े। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दंपति के बीच एक ऐसी बातचीत सुनेगा जो उसे एक जीवन बदलने वाला मौका देगी। ये पता चला कि वे अलमारी का उपयोग करने की योजना नहीं बना रहे थे, बल्कि इसे कमरे में एक कला के टुकड़े के रूप में प्रदर्शित करेंगे। इससे उसे अवचेतन में एक कारण मिला वहाँ से न निकलने का। आधी रात को जब युगल सो गए थे, वह चुपचाप बिस्तर के नीचे से रेंगता हुआ बाहर निकला और बाथरूम में चला गया। वह सीधे टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं कर सका, इसलिए उसने उसके सामने वाले सिंक का सहारा लिया। फिर वह मालिकों के कमरे में लौट आया, रात बिस्तर के नीचे बिताने की तैयारी करते हुए। अगले दिन मालिकों का अलार्म उसे जगा गया। मालिकों ने जल्दी से तैयार होकर कॉफी बनाई, जबकि वह बिस्तर के नीचे छुपा रहा, चुपचाप इंतजार करते हुए। जब सब लोग घर से बाहर चले गए तब वह बिस्तर के नीचे से बाहर निकला। घर खाली होने की पुष्टि करने के बाद उसने अपनी दिनचर्या शुरू की। पहले उसने फ्रिज खोला और दूध निकाला, फिर बची हुई कुकीज और एक छोटा कप उठाया। भोजन टेबल पर बैठकर नाश्ते का आनंद लेने लगा। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद उसने उपयोग किया, कप धोना शुरू किया। मालिकों के बिना धोए बर्तन देखकर उसने स्वाभाविक रूप से उन्हें भी साफ करना शुरू कर दिया। उसकी ध्यान देने की क्षमता एक कुशल गृहस्वामी से टक्कर खाती थी, लेकिन यही उसकी एकमात्र ताकत नहीं थी। फिर वह भंडारण कक्ष में गया। संक्षिप्त निरीक्षण के बाद उसके मन में एक साहसिक विचार उभरा। उसने थोड़ी तंग ट्रैक सूट पहनी, एक कैसेट टेप निकाला और रेडियो पर इसे कैजुअली चलाने लगा। जो उसने अगला किया वह आपके होश उड़ा देगा। उसने भारी प्राचीन अलमारी को एक ओर खिसकाया, उसके पीछे के पैनल को हटाया, फिर प्राचीन कैबिनेट के बैकबोर्ड को उतार दिया। पूरी प्राचीन कैबिनेट को अलमारी के साथ जोड़कर एक लचीला छिपा हुआ कक्ष बना दिया। इससे उसे अंदर से स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास करने की अनुमति मिली। अचानक बाहर शोर सुनकर उन्होंने जल्दी से मालिकों के कपड़े लटका दिए, फिर कैबिनेट के माध्यम से पीछे की बड़ी अलमारी तक रेंग गए। फिर उन्होंने प्राचीन कैबिनेट के पिछले पैनल को हिलाया और इसे छोटी लकड़ी की कीलों से सुरक्षित किया। उन्हें लगा कि उनकी विधि त्रुटि रहित थी। पूरी तरह से अनजान थे कि उन्होंने पहले ही इस घर में अविस्मरणीय निशान छोड़ दिए थे। जब उनकी पत्नी लौटी तो उसने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की। आमतौर पर बिखरा हुआ रहने वाला अलमारी अब असाधारण रूप से साफ और नया था। यहाँ तक कि चाय के कप और रसोई के सामान भी सलीके से व्यवस्थित किए गए थे। उस शाम पत्नी ने अपने पति को इस अजीब घटना के बारे में बताया, लेकिन पति ने सोचा कि हो सकता है वह बीमार हो, जिससे उसे याददाश्त की समस्या हो रही है, इसलिए पत्नी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि अगले दिन पत्नी ने जानबूझकर बर्तनों को नहीं धोया। सभी के जाने के बाद आदमी फिर से कैबिनेट से बाहर निकल आया और अपना नया दिन शुरू किया। इस बार पकड़े जाने से बचने के लिए उसने पर्दे खींच दिए। नाश्ता करने के बाद उसने हमेशा की तरह बर्तन धोए, जैसे कि वह अपने ही घर में रह रहा हो। इतना ही नहीं, उसने पत्नी की मदद करते हुए बेडरूम को भी व्यवस्थित किया, बच्चों के बिस्तर भी छोड़े बिना। उन्होंने घर के टूटे फर्नीचर की भी मरम्मत की, लेकिन दुर्भाग्य से आखिरकार यह उनका घर नहीं था। जब पत्नी घर लौटी और अलमारी को फिर से सलीके से सजा हुआ पाया तो उसने कभी यह नहीं सोचा कि घर में एक अनचाहा मेहमान था।